दुनिया में चंद ही ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए हैं जो जहां भी गए लोगों को मुतासिर किए बगैर ना रह सके। ज़बान कोई भी, ताल्लुक कहीं से भी हो, दिल से दिल को राह हो ही जाती है। जापान के एंटोनियो इनोकी एक ऐसे ही खुशकिस्मत खिलाड़ी थे। लगभग 40 साल करियर में बड़े बड़े सूरमाओं को चित करने वाले इनोकी को पाकिस्तानी अवाम 3 लड़ाइयों की वजह से जानती है। बॉक्सर मोहम्मद अली से नुमाइशी मैच, भोलू बरादरान का चैलेंज और जवाबी फाइट। 1976 जब आलमी चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद अली मिक्स्ड मार्शल आर्ट के नुमाइशी मुकाबले के लिए राजी हुए, उस वक्त जापान पर अमरीकी एटम बम के जख्म ताज़ा थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी को 30 साल भी नहीं हुए थे। जापान को ऐसे टकराव का बड़े लंबे अरसे से इंतजार था। फाइट ऑफ द सेंचुरी कहलाई जाने वाली लड़ाई के उसूल भी निराले थे। जबड़े पर मुक्का, सर पर लात और धोबी पटके के इस्तेमाल की मनादी थी। इनोकी ने इन उसूलों का भरपूर फायदा उठाया और जमीन पर लेटकर मोहम्मद अली की पिंडलियों को जख्मी कर दिया। अली को 100 से जायद लातें पड़ी, जबकि उनके रसीद के मुक्कों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया, लेकिन दूर लाहौर में बैठे बोलू पहलवान से अपने हीरो की बेबसी देखी न गई। नासिर भोलू इनोकी के पाकिस्तान से ताल्लुक को इसी लड़ाई से जोड़ते हैं। जब इनोकी और मोहम्मद अली की फ़ाइट हुई तो मेरे वालिद साहब भी देख रहे थे वो फ़ाइट। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये जो मोहम्मद अली, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हमें भी ये दुख हुआ कि वो बॉक्सर है और पहलवानी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। ये देखते हुए मेरे वालिद साहब ने इसका फ़ैसला किया कि हम उसको चैलेंज करेंगे और हम उससे फ़ाइट करेंगे। इनोकी से लड़ाई के लिए बोलू पहलवान ने अपने भाई अकरम को तैयार किया। जवानी में अकरम दुनिया के हर कोने में जाकर मुखालिफिन को चित कर चुके थे, लेकिन जिस वक्त वो इनोकी के सामने आए उनकी उम्र 50 के करीब थी और वो शुगर के मरीज थे। कुछ सालों पहले एक लड़ाई में उनका अपना बायां बाजू टूट चुका था, जिसकी इनोकी को खबर थी। साल 1976 माह दिसंबर के आने तक पाकिस्तान में इनोकी और जापान का हर जानिब चर्चा होता रहा। अवाम में मकबूल सवारी हो, ऑडियो कैसेट्स हों या कलर टेलीविजन सेट्स की फरोख्त, इश्तिहारों से लेकर बाजारों तक जापानी अंदाज अपनाया जाने लगा। कुछ ने जापानी तर्ज ख़त अपनाया और कुछ दिनों तक टीवी पर जापानी ज़बान के कमर्शियल उर्दू डबिंग के साथ चले। दिसंबर 1976 कराची का नेशनल स्टेडियम 50,000 तमाशाइयों के सामने अकरम उर्फ अक्की और इनोकी की लड़ाई ज्यादा देर ना चल सकी। इनोकी ने अकरम के कमजोर बाजू पर ऐसा लॉक लगाया कि अकरम रोने लगे और दोबारा हाथ तोड़वा बैठे। हम लोग तो वैसे ही करते हैं ना कि कुश्ती फलाने के साथ हुई है, अगर इनोकी के साथ है या किसी और के साथ है तो हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं। बाहर जो या नोकी हुआ या कोई और हुआ वो पूरी रिसर्च करते हैं जिसके साथ होती है ना जब ये ऐसी इंटरनेशनल फाइट, और उसको मालूम था कि इनका ये जो बाजू है ये बार बार उतर जाता अगर इसको जोर दें। इस शिकस्त को भोलू खानदान अपनी बेइज्जती समझा और बदले की ठान ली। गुस्से की वजह से भोलू ने अपने बेटे को भी जापान ना जाने दिया। ये जब मेरे चचा गिरे थे और मैंने उस वक्त मेरी भी कुश्ती हुई थी 1976 में, मेरे को देखकर उसने मुझे ऑफ़र, मेरे वालिदैन को मेरी ऑफ़र की कि इसको भेज दें और मैं इसको पहलवानी में इंशाल्लाह था वर्ल्ड टाइटल दिलवाऊंगा और जीतेगा ये। तो मेरे वालिद ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि मेरे चचा उस वक्त गिरे हुए थे, तो इसलिए मेरे वालिद साहब ने कहा कि पहले हम लड़ेंगे उसके बाद बताएंगे। इनोकी को दोबारा पाकिस्तान बुलाने की कोशिशें शुरू हो गईं। जून 1979 में वो एक नहीं 2 फाइट्स के लिए पाकिस्तान आए। एक फाइट लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जुबैर झारा के खिलाफ थी और दूसरी अगले ही रोज कराची के हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में कनाडा के भारतीय निजात टाइगर जीत सिंह के खिलाफ। कज़ाफ़ी स्टेडियम का मैच 6 राउंड पर मुश्तमिल था।
ये मुकाबला हज़ारों शायकीन की मौजूदगी में मुनक्किद हुआ। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे पर मुतअद्दिद हमले किए। कभी झारा का पलड़ा भारी होता तो कभी इनोकी गालिब आ जाते। इनोकी नीचे है इस वक्त, लेकिन 18 साला झारा ने 36 साला इनोकी को काफी थका दिया था। शायद इसीलिए 5वें राउंड के अख्तिताम पर इनोकी ने झारा का हाथ हवा में बुलंद कर दिया और आगे लड़ने से माजरत कर ली। झारा के हामी इसे जीत, जबकि जापानी मुंतजमीन इसे ड्रॉ कहते रहे। फिर जब उसके जहरे की कुश्ती हुई अनोखी के साथ, तो वो उसने ज़ुबैर ने विन की। वो अलहदा चीज़ है कि वो उन्होंने ऐलान इस तरीके का कर दिया कि ये नहीं ड्रॉ हो गई, मगर ड्रॉ नहीं हुई। तो ज़ुबैर की 5वें राउंड में उसने आके हाथ उठाया और बाहर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसकी फतह तस्लीम करता हूँ। माहिरीन के मुताबिक टाइगर जीत सिंह के खिलाफ अगले ही दिन होने वाली फाइट के लिए इनोकी ने ये इंतहाई कदम फिट रहने के लिए उठाया। कराची के हॉकी क्लब में शायकीन उसी जोरों शोर से मौजूद थे जैसे कुछ घंटों पहले लाहौर में थे। ये लड़ाई एक जंग में तब्दील हो गई और दोनों पहलवान आधे घंटे के मुकाबले के बाद ही लहूलुहान हो गए। मैच उस वक्त ख़त्म किया गया जब रेफरी के मुताबिक दोनों पहलवान लड़ने के काबिल न रहे। इनोकी की खास बात यह थी कि उन्होंने अपने करियर में बड़े बड़े नामों को ज़ेर तो किया ही, साथ ही अपने हुस्न अखलाक से मुखालिफिन से दाद भी वसूली। पाक जापान ताल्लुकात की 60 साला तकरीबात के सिलसिले में वो 2012 में पाकिस्तान आए। लाहौर में अकरम और ज़ुबैर झारा की कब्रों पर हाजिरी के बाद उन्होंने झारा के भतीजे को साथ ले जाने का फैसला किया। असलम पहलवान के पोते हारून आबिद ने जापान में तालीम हासिल करने के बाद पहलवानी की तरबियत भी हासिल की। मुकाबला किया तो शान से, दोस्ती की तो मरते दम तक निभाई। इनोकी की यही बात उन्हें खिलाड़ियों में अनोखा बना देती है।